अस्सलाम वालेकुम। मैं सबिया खालिक, इंशाल्लाह आप लोग ठीक-ठाक होंगे। बहुत सी बातें हैं जो करनी थी। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें, मुझे इंतज़ार रहता है। हमारे मुल्क में इस वक़्त जो कुछ भी हो रहा है वो अजीब-व-गरीब ही हो रहा है। हमारे मुल्क में समझ में नहीं आ रहा कि एक ही पार्टी को हर चीज़ से नवाज़ा जा रहा है। वो है नून लीग। अब आप बताएँ कि किसी मुल्क में आपने देखा है कि एक शख्स को 2-2 ओहदे दे दिए जाएँ कि लोग कम पड़ गए आपके पास, लोग नहीं हैं आपके पास, ख़त्म हो गए लोग। ये क्या हो रहा है? अभी पहले आपने मोहसिन नकवी साहब को 2-3 ओहदे दे दिए और वो बड़े खुश हैं और मस्त हैं। जबकि वो सबसे ज़ालिम तरीन आदमी है जिन्होंने लोगों को मारा, लोगों के घरों में घुसवा के औरतों को पिटवाया। और दूसरे जो हैं वो इसहाक डार साहब, वो जब से नहीं आए थे इलेक्शन में, वो कहीं न कहीं से घुसने की कोशिश कर रहे थे। आखिर नवाज़ शरीफ की चूँकि वो लाडले हैं, नवाज़ शरीफ के बहुत ज़्यादा करीब तरीन हैं और उनके समधी हैं, तो ज़ाहिर है उनको तो आना ही था। आखिर उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, आखिर क्यों? आपके इतने अच्छे-अच्छे लोग, बड़े-बड़े लोग जो इतने अच्छे थे, काम करने वाले हैं, उनको क्यों नहीं बनाया गया? सिर्फ़ आपकी नवाज़िशात आपके ख़ानदान पे और आपके मिलने वालों से है और किसी के ऊपर आपकी नवाज़िशत नहीं है। यही तो हम रोना रो रहे हैं 76 साल से, यही तो इमरान खान ने हमारा शऊर बेदार किया था, जो अब खुल-खुल के सब सामने आ रहा है, जो सब अब नज़र आ रहा है खुल्लम-खुल्ला कि ना ये अब सिर्फ़ अपने ख़ानदान को नवाज़ते हैं और अपनी ही दौलत इकट्ठी करते हैं और निकल जाते हैं। ये तो अब खुल्लम-खुल्ला कर रहे हैं आप लोग। पहले तो ख़ैर शायद हम नहीं समझ पाए, लेकिन अब सब समझ आ रहा है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि अगर ये हुकूमत 5 साल रही, तो ये हमारे सौरभ का मख़रूज़ कर देगी। ये हकीकत है। जिस तरह से ये लोग कर्ज़े ले रहे हैं और जिस तरह से ये खर्चे कर रहे हैं, जो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहे और सिर्फ़ हमें ये नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में जो है क्या हो रहा है, वो तो होगा। तो गरीब पिसता चला जा रहा है, पिसता चला जा रहा है, पिसता चला जा रहा है, अमीर-अमीर से अमीर तरीन होता चला जा रहा है। और एक हमारी वज़ीर आला है जिनको टिकटॉक से फ़ुर्सत नहीं है, वो आती हैं, तैयार होती हैं, टिकटॉक बनाती हैं और चली जाती हैं। शायद उनको बचपन के अरमान अपने सारे पूरे कर रही हैं। उनको कोई देखने और पकड़ने वाला नहीं है, कारकर्दगी उनकी ज़ीरो है। आप देखें कि पंजाब किसानों के साथ क्या हो रहा है। ये वज़ीर आला साहिबा की हुकूमत में पंजाब के किसानों के साथ क्या हो रहा है। वो बेचारे रुल गए, वो बेचारे रो रहे हैं, उनकी कोई नहीं देख रहा है, एहतजाज कर रहे हैं मगर कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। रोज़ाना 1000 किलो तक उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई पूरा करने वाला नहीं है। किसानों से गंदम बेचारों ने सड़क पे बेचना शुरू कर दी है। 100 का नुकसान का मतलब है उनको 6 माह से मिलने वाला मुनाफ़ा उनका डूब गया। 6 माह में जिनको मुनाफ़ा मिलना था वो डूब गया। तो वो रोएँगे नहीं, सड़कों पे नहीं आएँगे, एहतियात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कम से कम इनका नुकसान तो पूरा करें, इनके मसले तो हल करें। आपको तो अपनी टिकटॉक की पड़ी हुई है कि आज क्या कपड़े पहनने हैं और आज क्या इस्त्री करवाने हैं और आज क्या करना है और आज क्या करना है। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, इस तरह कुछ भी नहीं चलता। जो आप कर रही हैं इससे कुछ भी नहीं चलता। खुदारा पंजाब की तरफ देखें, इधर सिंध का भी यही हाल है कि जो ओहदों पे आए हैं सिर्फ़ अपने आप को नवाज़ रहे हैं। लोगों को नवाज़ते हुए वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, कहीं भी। आजकल वैसे भी तीनों सहेलियाँ मिलके 9 मई की बरसी की तैयारियों में लगी हुई हैं, खूब बयानात दे रही हैं, कपड़े भी सिल रहे होंगे कि हमें आके बरसी भी मनानी है और कुछ बहुत सारी बातें भी करनी होंगी जो लोगों की ज़िंदगी को और ख़राब करनी है। जिनका ख़्याल था कि इमरान खान सियासत छोड़ देगा और भाग जाएगा, छुप जाएगा, लेकिन वो अब परेशान है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, डीलें दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान हमसे राज़ी हो जाए। लेकिन आप लोग देखें उस शख्स डटा रहा और करता रहा। शहरियार अफरीदी ने फ़ौज से मुज़ाकरात करने को कहा है। ठीक है, उन्होंने कहा है हमें भी बेहतर लगा है। अगर फ़ौज नहीं चाहती उनसे मुज़ाकरात करने या वो ही उनकी मंशा है, तो वो उनकी मर्ज़ी। लेकिन उनको ऑफ़र तो दी गई है, उनसे कहा तो गया है ना, आगे उनकी मर्ज़ी। जो लोग कुरान पर झूठा हल्फ़ उठा सकते हैं और कुरान पर हल्फ़ लेके हुकूमत में आ सकते हैं, तो वो कुरान जेब में लेके अपनी माँ की कब्र की भी कसम खा सकते हैं, क्योंकि हमें अब किसी पे भी एतबार नहीं है। कुरान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। आप कुरान हाथों में लेके झूठी कस्में खाते हैं। अब तो माँ की कब्रों तक आ गए हैं कि माँ की कब्र की झूठी खबरें खा रहे हैं। खुदा ऐसा मत करें पाकिस्तान को। आपको पता है कि जो कौम डूबती है
वो अपनी जो हुकूमत होती है उसके कारनामों की वजह से डूबती है। उनकी जो जितने भी गुनाह होते हैं वो बेचारे लोगों पे आते हैं। हम लोगों को तो आप लोग ना करें ना, जो हम लोग इन चीज़ों से बिल्कुल आ रही हैं, हमें नहीं पता करप्शन और ये सब कुछ क्या होता है। ये तो आप ही लोग कर रहे हैं, आप ही खा रहे हैं, आप ही कमा रहे हैं, हम तो वही वही हालात हैं, वही सब कुछ है, वही सब कुछ कर रहे हैं गरीब सारे मिलके बेचारे। खुदा हाफिज।